बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा किड्स स्पेशल शो किड्स कोर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोहित। एक नए प्रोग्राम यानी कि हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम लेके एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और घर में महफूज होंगे। घर में नहीं बल्कि स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग बिल्कुल महफूज हो रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यानी कि प्यारे बच्चों, आज फिर हम बड़े दो मज़ेदार गेस्ट के साथ आप लोगों के पास फिर से मौजूद हैं और यकीन बड़े मज़े की बातें होंगी, उनके साथ बड़े मज़े के सेगमेंट्स हमारे होंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे, साथ हम उनको भी इंजॉय करवाएंगे। और मैं जो स्पेशली प्रोग्राम में आप लोगों के लिए मौजूद हूँ, हम बहुत सारा एन्जॉयमेंट आज भी करेंगे प्रोग्राम में। तो जी जनाब, आप लोगों को ये भी बता दें कि सर्दियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, आप लोग भी ज़रा अपना ख्याल रखें और जो नज़ला ज़ुकाम है, खांसी ज़रा, इनसे आप लोग जितना बच सकें। लेकिन तमाम बच्चों को बड़ी इरिटेशन होती है इससे, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखें। और सर्दियाँ जो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों आपको पसंद हैं या नहीं ये आप लोग भी बता सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आप लोग वहाँ जाके भी हमें बता सकते हैं कि आप लोग सर्दियों में क्या स्पेशल करते हैं। और वो से बच्चों, जब हम अगर बचपन की बात करूँ, मैं अपने बचपन का बताऊँ तो वो हाई नेक जो पहननी पड़ती थी सर्दियों में, उससे मुझे बड़ी नफरत थी। बहुत सी मैं तो ऐसे करता था कि काट भी देते थे हम बहुत सी हाई नेक्स के गले, और क्योंकि मुझे बहुत सी उलझन होती थी। लेकिन बहुत से बच्चों को हाई नेक पहनना पसंद भी है, हमारी टीम का ही एक हिस्सा है, वो इतने बड़े हो गए वो अभी तक हाई नेक पहनते हैं। तो लेकिन अगर मैं अपने बताऊँ तो मुझे तो बचपन से ही जो थी हाई नेक पहनना उससे नफरत थी। लेकिन आप लोगों को क्या हिसाब किताब है वो भी आप बता सकते हैं। हमारे जो आज के बच्चे हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनको क्या ये पसंद थी पहनना या नहीं थी। और उसके अलावा आगे सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं, हमें ये भी मालूम है कि स्कूल जो हैं उन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दोबारा से बंद हो जाएंगे, अभी तक वो फैसला जो है नहीं हो सका। और कह रहे कि 23 नवंबर को दोबारा से एक मीटिंग होगी, उसमें दोबारा से ये सब कुछ जो है फैसला किया जाएगा कि क्या स्कूल्स जो हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे या नहीं। तो इस बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हम आज अपने मेहमानों से बातें करेंगे कि उनका ये कोरोना के दौरान टाइम कैसे गुजरा और सर्दियों में स्पेशली वो क्या करते हैं। और फिर होंगी हमारी मज़ेदार गेम्स उनके साथ। तो जी जनाब, बगैर किसी ताहीद के, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, उनसे बातों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे से आज दो हीरोज़ हमारे साथ सुंदर फाउंडेशन के मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले मौजूद हैं हमारे साथ जनाब हमाद। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। चलें, ज़बरदस्त। तो आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में, साथ ही अपने दूसरे गेस्ट को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे दूसरे नन्हे से मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। तबीयत ठीक है ना आपकी? चलें, अभी आपने सिर्फ सर नहीं खिलाना, साथ साथ बातें भी करनी है, ठीक है? वरना जो हमारे देखने वाले हैं उनको जब आपकी आवाज़ आएगी तो उनको पता चलेगा कि आप लोग बाकी आपकी तबीयत ठीक है, ठीक है ना? तो पता चलना चाहिए। हाँ, जैसा हम आज ने बात की तो गुलाम मुस्तफ़ा वैसे कैमरा की जब बंद था तब तो काफ़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब गुलाम मुस्तफ़ा थोड़े से लग रहा है कि कैमरा ऑन होने के बाद का जो एक डर होता है वो गुलाम मुस्तफ़ा का। लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा आपने प्रोग्राम में अपने मज़े से एंजॉय करना, फिर जो ज़्यादा बातें करेंगे वो चॉकलेट्स मिलेंगी मेरे से, तो फिर आपने चॉकलेट्स लेनी है ना? जी। लेनी है ना? मैंने कहा था सर नहीं सिर्फ फैलाना, आपने साथ साथ बोलना जी, या आपने जो भी बात करनी हो आपने, ठीक है, मुँह से बोलनी है, ठीक है? चॉकलेट्स लेनी है ना तो मुँह से बोलो ना, चॉकलेट्स लेनी है तुम बस अभी भी नहीं मुँह से बोलो ना चॉकलेट जी, बोलो आगे से, चॉकलेट्स लेनी है, मुँह से बोलो जी। हाँ, इसी तरह बात करनी, सिर्फ सर हिलाओगे तो फिर वो मज़ा ही नहीं आएगा प्रोग्राम का, ठीक है ना? तो बातें करनी है, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा बताओ, हम थोड़ा अपना बताओ, कब से आ रहे हो सुनस फाउंडेशन में? 13 साल से। 13 साल हो, अभी आपकी एज भी 13 ईयर्स है ना? हाँ जी। 13 ईयर्स है। क्या करते हो, थोड़ा अपने बारे में बताओ, पूरा दिन कैसे गुजरता है हमाद का, क्या क्या करता है हमाद? मैं गेम खेलता हूँ। गेम्स खेलते, कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? पबजी बस। पबजी खेलते हो? वाह, मैंने बहुत से लोग हैं पबजी के प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या मुश्किल गेम है क्या आसान गेम है? आसान ही। आसान है, पसंद है आपको? अच्छा, पहले तो पबजी बैन भी हो गई थी, बंद हो गई थी, फिर आपको क्या दुख VPN हुआ? लगा के खेल। अच्छा वाह जी वाह, बच्चे देखे ना, सब कुछ उनको पता है, VPN लगाना पड़ता है अभी 13 ईयर्स। तो अपना मोबाइल आपके पास? जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो हम अभी पूछेंगे गुलाम मुस्तफ़ा, आपके स्कूल पढ़ते हो ना? किस क्लास में हो आप? ठीक। 3 में। ज़बरदस्त। अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है गुलाम मुस्तफ़ा को? कौन सा मजमून पसंद है आपको? उर्दू पसंद है, इंग्लिश पसंद है? इंग्लिश। इंग्लिश पसंद है, वो क्यों? क्योंकि टीचर अच्छी हैं आप? इंग्लिश की टीचर अच्छी है इसलिए इंग्लिश पसंद है ना? अच्छा, तो उर्दू नहीं पसंद आपको? मैथ भी नहीं पसंद? मैथ किसको पसंद है? मैथ अच्छा लगता है आप लोगों को? मैथ पसंद है? बोल के बताओ ना, आपको मैथ पसंद है? ऐसे हाली से अर्जन ना हिलाओ आप, पसंद है मैथ? अच्छा, तो फिर अभी आपको हमको एक क्वेश्चन दें मैथ का, कर लोगे अभी जल्दी से? अच्छा, तो चलो ये बताओ 5 + 3 कितने होते हैं? हमारा आपको आता है?
आपको तो आता है, हम गुलाम उस्ताद बोलते हैं 5 + 3 कितना होता है? हैं जल्दी जल्दी बताओ, आपको तो मैथ पसंद है ना? इसका अगर आंसर आपने दे दिया तो फिर आपको चॉकलेट मिलेगी, ठीक हो गया? 7 5 + 3 7 होता है? वो ये कौन सा हिसाब है? ये आपने कौन सी मैथ की बुक में पढ़ा है? 5 + 3 कितना होता है हमारा? चलो चलो कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होना। 5 + 3 8 होता है ना, मतलब ना 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमें 3 और ऐड करना है उसमें, 6 7 8 है ना? 8 हो गया ना? सही बताया ना मैंने कि गलत बताया? सही बताया, हाँ। चलो कोई बात नहीं, आप छोटे हो ना। अच्छा मुझे पता कि याद है, मैं आपको बता एक मज़े की बात होता, मैं शायद 3 में या 4 में था, तो मेरा एक मैथ का पेपर था और उसमें भी इस तरह सम्स थे। और जब मैंने आके अपने फादर को बताया ना, अपने पापा को बता रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो मुझे तो पता था कि मैं क्या आंसर लिख के आऊँ, क्योंकि बस थोड़े से सम्स थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि इसका क्या आंसर था, तो मैंने जो भी लिखा था वो मेरा गलत था। तो मेरे पापा ने कहा कि इसका ये आंसर था। मैंने कहा जी मैंने भी यही लिखा था। मैंने कहा उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि पेपर में क्या लिख के आया हूँ। तो इस तरह भी होता था, मेरे से भी सम्स जो है गलत होते थे, लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें ये वाले सम्स जो हैं वो ईजी लगते हैं, ठीक हो क्या? अच्छा जी, तो खाने में क्या पसंद है हमारा, थोड़ा बताओ। बिरयानी। अच्छा, सब बच्चे जितने भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं, या ख़ासतौर पर अगर हम पंजाबियों की बात करें इसलिए उनको बिरयानी पसंद है। उसके अलावा कुछ और पसंद? और रोटी किसके साथ खाते हैं? सालन के साथ। अच्छा, अच्छी बात है, सब्जियां सारी खा लेते हो कि कहते हो करेले नहीं खाने और भिंडियाँ? सारी खाते हो, अच्छी बात है ना। अच्छा, आप गुलाम मुस्तफ़ा, आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है। अच्छा, बिरयानी वो इसलिए बच्चों को पसंद है, मैं थोड़े दिन पहले हम ऑफिस में बैठे हुए बात कर रहे थे, आपको बताता हूँ कि मज़े की बात थी। मुझे किसी ने पूछा कि आपको भी क्या पसंद है, मैंने भी कहा बिरयानी या पुलाव बहुत पसंद है। तो मैंने बल्कि ये भी कहा गुलाम मुस्तफ़ा, मैं उनको कह रहा था कि मुझे अगर रोज़ भी बिरयानी खाने को मिलेगी मैं वो खा लूँगा। तो आपके साथ भी ऐसा ही है कि आपको रोज़ भी मिलेगी तो रोज़ खा लोगे? होता है ना, हम रोज़ एक चीज़ नहीं खा सकते। तो मुझे इतनी पसंद है, मैं भी इनको कहता हूँ कि मुझे अगर रोज़ भी बिरयानी मिलेगी मैं रोज़ भी खा लूँगा, इतनी पसंद है हमें, है ना? ऐसे ही है ना, ज़बरदस्त। अच्छा, खाने पीने की बात हो रही है तो हमने जहाँ का बिरयानी हमें बड़ी पसंद है, तो वहाँ सर्दियों में कुछ स्पेशल खाने होते हैं। तो सर्दियों में आपको क्या क्या पसंद है खाने में, बताओ हमारा। मुरब्बा। क्या? मुरब्बा। वो क्या होता है? मुझे नहीं पता मुरब्बा क्या होता है। वो जो रेड कलर का होता है वो वाला ना, जो चावलों के अंदर भी डालते हैं वो वाला। अच्छा, ज़बरदस्त, आपको वो पसंद है। आपको क्या पसंद है सर्दियों में? हलवा। कौन सा? गाजर का हलवा। अच्छा जी, तो लाए नहीं मेरे लिए आप? हैं अकेले अभी खाया सर्दियों में कि नहीं? अभी नहीं खाया, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो जो हमें बड़ी संग चीज़ होती है वो हम सर्दियों के मिड में या लास्ट पे जाके खाते हैं, या वैसे क्योंकि स्टार्ट पे तो सब कुछ नहीं प्रिपेयर कर लेते हैं। और क्या क्या सर्दियों का, जैसे हम मूँगफली भी खाते हैं। मूँगफली नहीं पसंद आप लोगों को सर्दियों में? पसंद है। अच्छा, तो वो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मूँगफली छील रहे हो और दाना जो छीलते छीलते नीचे गिर जाए, तो कितना गुस्सा आता है ना? फिर कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हैं ऐसा नहीं हुआ कभी आपके साथ? हुआ गुलाम मुस्तफ़ा, आप हंसते थे, मुझे लगा आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई मामा छील के देती हैं, कोई दूसरा छील के देता है, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मूँगफली खोली हो अंदर से कुछ हो ही ना, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा होता है ना कि बड़े इतना प्यारा दाना होता है, बाहर से लग रहा है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े दाने होंगे, लेकिन हम लोग खोलते हैं अंदर कुछ भी नहीं होता। कभी कभी तो मिट्टी भी होती है अंदर है ना, ऐसा होता है ना। जब आप लोग बातें ही नहीं कर रहे, सारी बातें तो मैं कह रहा हूँ, मज़े की बात ही नहीं बताई अभी तक, सिवाय इसके कि आप लोगों को बिरयानी पसंद है। इसके अलावा तो कोई भी मज़े की बात नहीं बताई आपने, है? अच्छा, तो कुछ और इसके अलावा जैसा सूप होते हैं सर्दियों में, सूप वगैरह पसंद है आपको पीने में? जी पसंद है, ज़बरदस्त। अच्छा, वो ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा आपको ड्राई फ्रूट पसंद है? मूंगफली पसंद है, रेवड़ी पसंद है, पिस्ता, बादाम, सब पसंद है? सब कुछ खा लेते हो, फिर भी आप इतने से हैं, इतना कुछ खाने के बाद भी इतने हो हैं। हमारा को क्या पसंद है? मुझे पिस्ता पसंद है, ज़बरदस्त। मुझे भी काजू और पिस्ता जो ज़्यादा पसंद है। चलें, हम जो किसी दिन एक पार्टी रखते हैं ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि सर्दी है तो फिर हम बैठ के ना सारा कुछ खाएंगे। तो हमारी जो मिस सदफ है ना कैमरा के पीछे खड़ी है, वो हमें सब कुछ ला के देंगी, ठीक हो गया? चलें, उनको हम कहेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा आप लोग इतने प्यारे प्यारे लगे, तो थोड़ा सा कपड़ों के बारे में बताओ। तो ये जो ड्रेसिंग है ये खुद की है गुलाम मुस्तफ़ा ने कि मामा ने करवाई है? मामा ने करवाई है। अच्छा, तो आप भी अपनी ड्रेसिंग खुद करते हो? खुद ही करते हैं, ज़बरदस्त, अच्छी बात है ना। अच्छा, तो ये आप कपड़े लेके कौन आता है? मामा लेके आती हैं, बाबा लेके आते हैं? मामा लेके आती हैं। आपके? मेरे मम्मा बाबा। सही है। अच्छा, तो अभी हमें कुछ अब सुनाना है आपने प्रोग्राम में, तो अभी हम पहले स्टार्ट जो हमाद से करते हैं। क्या सुनाओगे हमाद? हाँ, चलिए आप हमें कुल हुवल्लाह सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त। हमें तिलावत सुनाई। नमाज में पढ़ते हैं ना ये वाली तिलावत? नमाज पढ़ते हो आप लोग? जी। पढ़ते हैं। आप पढ़ते हो ना?
अच्छी बात, सबको पढ़नी चाहिए नमाज, ठीक है ना, अच्छी बात होती है। तो उसमें हम पढ़ते ना ये नमाज में पढ़ते ना ये वाली सूरत पढ़ते हैं ना, है ना। अच्छा तो आप क्या सुनाओगे गुलाम मुस्तफ़ा में? पोएम। चलो सुनाओ। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते तान चले, मारे लाड़ भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो तुलसी पर, तुलसी बोली चटर पटर। वाह, तालियां बजा दें गुलाम मुस्तफ़ा के लिए। तो ये आपने हाथी को कैसे कुर्सी पे बिठाना है? ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? कुर्सी टूट नहीं जाएगी है? ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। ऊपर से पहले वो आपके घर भी आएगा, तो घर का दरवाज़ा आपका इतना बड़ा है कि हाथी उसमें एंटर हो जाएगा, हैं? ये कैसे होगा गुलाम मुस्तफ़ा, हैं? कि ये सिर्फ पोइम में ही होता है ऐसा? पोइम में ही होता है। जी जनाब, हमारे मेहमानों के साथ जो है बातें जारी हुई, यकीन आप लोग भी इंजॉय करेंगे। अभी कुछ इनके साथ गेम्स भी खेलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम किड्स को। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम किड्स कोटर। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा और हम्माद, और यकीन मज़ेदार बातें जारी हैं। और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है जिसमें हम कहते हैं कि साथ मज़े मज़े की गेम्स, और यकीन जो हम बातें की उसमें भी बहुत मज़ा आया। और अब हम जो गेम्स खेलेंगे उसमें इनके साथ हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जनाब चलते हैं पहली हमारी जो गेम है उसकी तरफ, और उस गेम का नाम है कुछ कहा क्या। तो आप लोगों ने इसमें करना ही है कि आपने अपने कानों पे हेडफोन्स लगाने, और मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा तो आपने मेरी लिप सिंक से मेरे होंठ जैसे हिल रहे होंगे, उससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? गेस करना है आपने। समझ गई? गेम की समझ आ गई है ना? ठीक है। दोनों को आ गई? आपको भी आ गई? मुँह से बताएं ना? हाँ, यस यस बोल के, हाँ बोल के, जी बोल के, इस तरह बताते हैं, ठीक है? तो अभी हम जो पहला जो हमारा लफ्ज़ है, अब आप हमारे से स्टार्ट करते हैं। हम हाथ कान पे लगा लेंगे हेडफोन, फिर हम इनको वर्ड बताएंगे और वो फिर आपने जो है गैस करना है। फिर जो ज़्यादा गैस करेगा उसको फिर हम कैंडीज देंगे, ठीक है? स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है आपको? नहीं अभी नहीं आ रही? अच्छा म्यूज़िक लगा दें। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, यकीन का एक्सप्रेशन से मालूम है उनको नहीं आ रही। तो हमारा जो पहला वर्ड हम देने जा रहे हैं हम आपको, वो है बुलबुल का बच्चा। बुलबुल का बच्चा। या आपको आवाज़ आई है मेरी? आवाज़ आई है मेरी? नहीं। उतारो, एक मिनट, उतारो। तो आपको कैसे पता चला मैंने ये बोला है? आपके होंठों से। वाकई? चलें जी, तालियां बजा दें फिर हमाद के लिए। हमाद ने गेस कर लिया, तालियां, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा तो अब हम देंगे गुलाम मुस्तफ़ा को। देखते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा एक गेस कर लिया उसने, अब आपने देखने आप करते हुए लगाओ ज़रा कानों पे। अच्छा जो इनका वर्ड है गुलाम मुस्तफ़ा वो है दरख्त के पत्ते। दरख्त, दरख्त, दरख्त के पत्ते, पत्ते, दरख्त, बोलो दरख्त, 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 दरख्त के पत्ते। बुलबुल का बच्चा। दरख्त, 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 दरख्त के पत्ते, 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 नहीं आ रहा? पत्ते, हाँ पत्ते। उतार दो। मैं कहता दरख्त के पत्ते। आपको क्या समझ आया था? बुलबुल का बच्चा, वो तो उसका वर्ड था, है? चलो कोई बात नहीं, आप छोटे ना, आपको नहीं आया। अब हम दोबारा हम हाथ से करवाते हैं। चलो हम हाथ को दें, चलिए हम हाथ लगा लें कानों पे। चलिए म्यूज़िक लगा दें जी। अच्छा जी, जो हम हाथ का वर्ड है फूलों की खुशबू। फूल, फूलों, फूल, फूलों, फूलों की खुशबू। सही बोला आपने, फूलों। बोलो। बुलबुल, बुलबुल, बार बार बुलबुल ही आ रही है, और कोई चीज नहीं हमारे पास। फूलों, 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 बोलो। फूलों, फूलों की खुशबू। फूल, फूलों की खुशबू। बोलो, कुछ भी बोलो। फूलों, फूलों,
बोल उतार दो। मैं कह रहा हूँ फूलों की खुशबू। आपने पहले सही बोला था फूल, अगर आप आगे इसको गेस कर ले तो आपको आ जाना था ये वाला। चलिए अभी आपको 1 पॉइंट आपका फिर भी है, अभी तो गुलाम मुस्तफा के 0 है। चलिए गुलाम मुस्तफा लगाएं, देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा, मेज और कुर्सी। बुलंदिशा ये कौन सा लफ्ज़ है? मेज और कुर्सी। बुलंदिशा फूलों की शॉप। मेज मेज और कुर्सी। कुर्सी मेज और कुर्सी। मेज बोलता हूँ। एक तो बुलबुल और फूल अब जाने। मेज मेज और कुर्सी। उतार दो। एक तो हमारे इस बाग में बुलबुल आ चुकी है और बुलबुल के साथ फूलों की खुशबू, और वो बिल्कुल जा रही रही। मैं कह रहा था मेज और कुर्सी। पता है ना मेज क्या होता है? हाँ, तो आपको आप बोल नहीं थे रे, आप कह रहे फूलों की खुशबू, जो वो तो उसका वर्ड था ना। आपको तो हम कोई और वर्ड देंगे ना। चलो अब दोबारा दें इसको, अब लास्ट टाइम है। अब लास्ट देखते हैं कौन करते हैं, ठीक है। आपका वर्ड है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें। किरण किरणें सूरज की किरणें किरण किरणें सूरज की किरणें। हिरन ना बोलना ना। किरणें 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 किरण किरणें किरणें। किरण। हाँ चलो इसको हम मान लेते हैं, सही भी हो गया। तालियां बजा रहे हैं। उतार दो। आपके 2 सही हो गए। मैं बोला था किरणें, लेकिन आपने किरण बोल दिया, तो ये भी ठीक हो गया। तो अभी हमारे जो इस गेम के विनर हो गए हमाद हो गया। तो हमाद को हम देंगे 2 चॉकलेट्स, क्योंकि हमाद जो है विनर हो गए हैं। तो ये हमाद के लिए, तो एक हम जो है हम गुलाम मुस्तफा को दे देते हैं, ताकि गुलाम मुस्तफा का दिल ना टूट जाए ना। तो एक आप गुलाम मुस्तफा को देते हैं, ठीक हो गया। चले जी, ज़बरदस्त। अब हमारी जो दूसरी गेम है हमारे बच्चों के साथ, वो होगी टंग ट्विस्टर्स। और इसमें हम आपको टंग ट्विस्टर्स पता ना क्या होते हैं? हम आपको एक लाइन देंगे, वो आपने 4-5 दफ़ा रिपीट करनी है, एक साथ बोलनी है, ठीक है। पता ना, ये गेम खेली हुई है पहले, खेली हुई है ना। चलो आज नहीं, आप मेरे शो में आज खेलनी, ठीक है। तो हम पहले हमाद से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमाद विनर है। तो हमाद ये थोड़ी सी मुश्किल गेम है, लेकिन आपने ट्राई करनी है, ठीक हो गया। तो इसमें आपको जो मैं लाइन बताऊंगा, इसको आपने 4 दफ़ा आप बोलना है, लेकिन रुकना नहीं है बीच में, ठीक है। ये थोड़ी सी मज़े की लाइन्स हैं। हमारी जो कंटेंट जो निकालती टीम, उन्होंने बड़े मज़े के टंग ट्विस्टर्स निकाले हैं। हमारा जो पहला टंग ट्विस्टर है वो है अंडेरी। ये आपने ध्यान सुना है, अंडेरी गंडेरी मीठा रस ठस ठी ठू ठा, ठीक है। तो समझ आ गई आपको? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अंडेरी गंडेरी। गंडेरी का पता है ना, पंजाबी में बोलते हैं, गन्ने को जो पीसेस होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है ना। अंडेरी गंडेरी मीठा रस, बोलो साथ साथ। अंडेरी गंडेरी मीठा रस ठस ठी ठू ठा। हाँ ठीक है। तो हम 4 दफ़ा बोलना है, ट्राई करो। अंडेरी गंडेरी मीठा रस ठस ठुस ठिस ठस ठी ठू ठा। ठिस ठू ठीस नहीं कहना, ठीक है ना। ठस ठी ठू ठा। ठस ठी ठू ठा। चलो बोलो। अंडेरी गंडेरी मीठा तरस ठस ठिस ठूस ठा। ये तो बस ये ठुस लग रहा है। इस तरह के ज्यादा में ठुस ही हो गया। वो पटाखा कहते हैं ना, पटाखा ठुस हो गया। ये तो आपने उसने बोला आराम से, अंडेरी गंडेरी मीठा रस। चलो एक्टिव होते हैं, अंडेरी गंडेरी मीठा रस ठस ठिस ठू ठा, ऐसे बोलना तेज तेज। नहीं आता। ट्राई करो ना एक बार, चॉकलेट्स मिलनी है फिर। अंडेरी गंडेरी मीठा तरस ठस ठी ठू ठस ठिस ठूस। ये अपने से मैं आगे लेकिन चले, ये मज़ेदार हो गया इसलिए, ताकि हम ज़रा है भी मुश्किल है, लेकिन बच्चों के साथ इसलिए ताकि ज़रा हंसी मजाक हो जाए, ये भी हंसे। तो इस तरह मज़ा आता है ना जब इस तरह गेम्स खेलते हैं ना, मज़े में पता भी नहीं होता हम लोग चीज़ें गलत करते हैं, फिर उन्हीं गलत चीज़ों पे हमें हंसी आती है ना, ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, अब गुलाम मुस्तफा की बारी है। गुलाम मुस्तफा ने बोलना है
मोटे अंडे, छोटे अंडे, फंडे फंडे, मंडे मंडे। मोटे अंडे, छोटे अंडे, फंडे फंडे, संडे संडे। संडे। नहीं सही, फंडे फंडे, मंडे मंडे। फंडे फंडे, मंडे मंडे। हाँ तेज तेज बोलना। चलो मोटे छोटे, मोटे छोटे इकट्ठे नहीं कर तूने। मोटे अंडे अलग, छोटे अंडे अलग, ठीक है। मोटे अंडे, छोटे अंडे, फंडे फंडे, मंडे मंडे। मोटे छोटे, चलो ये इकट्ठे ही, ये नहीं होता जैसे वो आलू लेने गए हैं तो जी थोड़े बड़े आलू डाल दें, थोड़े छोटे आलू डाल दें। चलें अब आप छोटे ना, आपसे मुश्किल हो रहा है। अच्छा चलें आपसे अब करते हैं दूसरा वाला। आपने कहना है सर्दी की बारिश, गर्मी की हारिश, चौधरी की सिफारिश। ठीक है, सर्दी की बारिश, गर्मी की हारिश और चौधरी की सिफारिश। ठीक है, चौधरी की सिफारिश। ठीक है चलो ट्राई करो। सर्दी की बारिश, गर्मी की खारिश, चौधरी की सिफारिश। तेज तेज। सर्दी की बारिश, गर्मी की खारिश, खारिश, जो आपको इस टाइम भी हाथों पे हो रही है, आप हाथों कैसे सिखाए? चौधरी की सिफारिश। तेज तेज जल्दी बोलना है। सर्दी की बारिश, गर्मी की हारिश, सर्दी की चौधरी की बारिश, सिफारिश। गर्मी की खारिश, चौधरी की सिफारिश। फारिश की सिफारिश। सिफारिश। चलें थोड़ी बहुत ट्राई तो किया ना उसने, आपने ट्राई भी नहीं दी। चलो एक और देते हैं आपको। अब आपने बोलना है समुंदर के बाहर खड़ा लफंडर, समुंदर के अंदर 15 बंदर। ठीक है, समुंदर अंदर, समुंदर के बाहर खड़ा लफंडर, समुंदर के अंदर 15 बंदर। चलो बोल के दिखाओ। मुश्किल है ना, चलें कोई बात नहीं। अभी ये सिर्फ गेम तो हमारी थी इसलिए ताकि हम थोड़ा सा फन कर सकें इन बच्चों के साथ। यकीनन आप लोगों ने भी सेगमेंट को एंजॉय किया। अगर हमारी जो गेम्स जारी हैं और अभी ये के टाई हो गया तो उन्होंने काफ़ी चीज़ ट्राई की, लेकिन तो हम ये नहीं बता सकते कौन है इस सेगमेंट का विनर, लेकिन हम एक एक चॉकलेट जो इनको ब्रेक में दे देंगे ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सकती है। जनाब लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम किड्स कोड और हमारे मेहमानों के साथ अब हम बढ़ रहे हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की जानिब। और आखिरी सेगमेंट में हम सबसे पहले सुनाते हैं एक मज़ेदार स्टोरी। तो गुलाम मुस्तफ़ा और हम आज आपको हम एक मज़े की स्टोरी सुनाएंगे जिसके अंदर एक आप लोगों के सबक होगा। तो आप लोगों ने ध्यान से वो स्टोरी सुननी है क्योंकि स्टोरी खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने स्टोरी से क्या सीखा है। ठीक है, तो आपने ध्यान से कहानी सुनी है, फिर इसको आपने अपने दोस्तों को भी बतानी। तो गुलाम मुस्तफ़ा ईजी होकर बैठोगे कि यहाँ पे दौड़ लगानी है। अभी ऐसा लगेगा कि अभी मैंने कहानी सुनानी शुरू करनी है, गुलाम मुस्तफ़ा ने दौड़ लगा के स्टूडियो से बाहर भाग, ऐसा तो नहीं ना होगा, भागना तो नहीं है ना, इजी होके बैठो आराम से। ज़बरदस्त। चलें जी, हम आज हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं। ये है एक लेज़ी डोंकी की। अच्छा डोंकी का सबको पता है ना, डोंकी क्या होता है, गधे को कहते हैं ना। और लेज़ी हम कहते हैं जो सुस्त होता है, काहिल होता है, उसको हम कहते हैं लेज़ी। तो आज हम आपको एक ऐसे गधे की कहानी सुनाएंगे जो कि बहुत सुस्त था। अच्छा तो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक गाँव में एक गधा रहा करता था और साथ उसका मालिक था जिसने उस गधे को रखा था और उसको बचपन से पाल रहा था। और जब वो गधा बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि मैं इसको बाहर लेके जाऊँगा और बाहर तजारत के लिए इसको अपने काम लेके आऊँगा। जब मैं सामान गाँव से शहर लेके जाना होगा तो उसको मैं इस्तेमाल किया करूँगा, उस गधे को उस पर सामान रख के तो शहर लेके जाया करूँगा। तो उसलिए उसने ना एक गधा रखा हुआ था, उसको उसने पाला, बड़ा उसका लाडला कह लें गधा था, उसने बड़े उसको अच्छे से पाला, उसका ख्याल भी रखता था मालिक। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गधा जो था ना वो बहुत सुस्त था और हमेशा से करता था, काम चोरी करता था, किसी दिल नहीं था करता काम करने के लिए। तो उसने ऐसा किया कि मालिक ने ना नमक रखा, उसके ऊपर बोरियाँ रखी, 6 बोरियाँ रखी और फिर 2 बोरियाँ उसने और रखी। तो गधा जो ना कहने लगा भाई ये तो बहुत वजन हो गया है और वो हमेशा ना काम चोरी करता, उससे होता कि इतना वजन ना उठाना पड़े। तो उसने जब 6 बोरियाँ रखी और ना अब वो जा रहे थे अपनी शहर की तरफ, और शहर में जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक नहर आती थी। रोज़ उस गाँव से गुजरते हुए एक नहर से गुजरना पड़ता था। तो उस नहर के दरमियान से जब गधा जा रहा था उसके ऊपर नमक था, तो उसने बड़े दिल में कहा कि जी ये तो मुझे रोज़ काम करना पड़ता है तो मैं तो थक जाता हूँ, दिल में वैसे कहता था। और उसका कोशिश होती थी कि उसको काम करना ना ही पड़े। फिर दूसरे दिन गए वो इस तरह गया, उसको फिर वो इसी तरह उसके दिल में सोचा कि मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने। तीसरे दिन जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर आ गया नहर के अंदर, उसमें पत्थर भी पड़े होते हैं ना, तो पत्थर से उसका पाँव अटका और गधा जो है वो नीचे गिर गया। और जब वो नीचे गिरा और दोबारा जब खड़ा हुआ गधा, तो जब नमक जो है ना, क्योंकि बोरियों के अंदर नमक था और नमक जब पानी में मिल जाता है ना तो उसका वज़न बहुत कम हो जाता है। तो उसको लगे कि मेरे तो कंधे पे कुछ है ही, मतलब कि मेरी तो ऊपर कोई वज़न ही नहीं है, उसको महसूस नहीं था और उसके ऊपर कोई वज़न है। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, मैं रोज़ यही किया करूँगा कि मैं पानी में गिर जाया करूँगा और मालिक को लगेगा कि मुझे तो मैं पत्थर से अटक गया था मेरा पाँव और मैं नीचे गिर गया। तो उसने ये एक तरीका बना लिया रोज़ का कि रोज़ अब जब जाना करना तो उसने पानी में जानबूझ के गिर जाना। फिर 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ जब मालिक ने नोट किया कि ये तो रोज़ ऐसा हो रहा है, तो शायद गधा जो है जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि काम ना करना पड़े, इससे मालिक का बहुत नुकसान होता था रोज़ और नमक जो है वह ज़ाया हो जाता था।
तो फिर एक दिन मालिक ने ना गधे को, फिर जानवर तो जानवर ही होता है ना, फिर उसको सबक सिखाने के लिए मालिक ने ऐसा किया कि उसमें एक दिन रुई डाल दी, उन बोरियों के अंदर रुई डाल दी, और जब वो जा रहे थे तो उसने गधे ने फिर वही हरकत की, वो पानी में गिर गया। अब रुई जो है, जो कॉटन होती है, वो पानी में गिरती है तो उसका जो वज़न है, क्योंकि पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, तो पानी का वज़न जो है बढ़ जाता है। तो जब वो दोबारा खड़ा हुआ तो अब तो वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ था बोरियों का। अब जो है चलने में काफ़ी मुश्किल हुई, फिर वो इसी तरह उसको शहर भी लेके गया और फिर वो सारा पूरा शहर घुमाता रहा, काम भी करवाया उससे, और उसको फिर गधा जो है थक हार के बेचारा सोचने में मजबूर हो गया कि आज तो मैं फंस ही गया, अपने ही जाल में फंस गया, कि रोज़ उसे लगता था कि अब मैं पानी में गिरूंगा और मेरी जान जो है छूट जाएगी, काम ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन फिर उसके मालिक ने समझदारी से फैसला लिया, उसको काम जो ज़्यादा करना पड़ा और पूरा शहर भी घूमा, फिर वापस भी आएगा और थक गया गधा। फिर ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें काम चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी काम हो उसको ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। अगर हमारा होमवर्क हो, हम ये कि हम छोटा अक्सर बच्चे होते हैं वो लाइन्स जो ना खुला करके लिखते हैं कि लाइन्स भर जाएंगी, हम पूरा पेज भर लेंगे, और हम जो है ना काम जो अपना इस तरह करते हैं। तो काम, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि काम चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम हो, आपने अगर आप किसी बड़े ने आपको कहा है सब्ज़ी लाने के लिए या कुछ भी कहा है, तो आपने उसको सुस्ती के साथ नहीं करना, आपने उसको ऐसे करना है कि जैसे बाकी कामों को अच्छे से करना चाहिए। तो ठीक है, कहानी समझ आई ना आप लोगों को? अच्छी कहानी थी, मज़े की थी ना? तो आप लोग तो गधे वाली हरकत नहीं ना करनी है ना, आप तो इंसान है ना, तो आप वो काम बिल्कुल नहीं ना करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने भी ये कहानी सुनी तो आप लोगों ने भी इससे अमल करना है कि हमने गधे वाली हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आपको ये ना कि ये तो गधा है। तो फिर आप लोगों ने ये ज़रूर रखना है कि जो भी आपको काम मिलता है आपके बड़ों से, आपके अम्मी अब्बू से या आपके टीचर से, तो उसको ईमानदारी के साथ बिल्कुल भी काम चोरी के बगैर उसको मुकम्मल करें। तो क्या सीखा है आपने फिर हमारी इस कहानी से, बताएं ज़रा हमें। बड़ों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल। तो गुलाम उस्मान ने क्या सीखा है? बड़े की बात माननी चाहिए और उसमें सच बोलना चाहिए, मतलब कि जो भी काम कहें उसको पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि अगर आपको कहा है कि 10 चेयर्स हैं और आपने इसको रख के आना किसी रूम में, आप 5 चेयर्स रखें और 5 रखें ही ना, मतलब वो तो आधा काम हुआ है ना। तो जो भी काम जब आपको मिले तो उसको पूरा काम करना है, ठीक है? ईमानदारी से चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है अच्छी बात, जिसमें हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं और अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी पूछते हैं कि कोई अच्छी बात जो है वो हमें बताएं। तो आज जो हम आपको सबसे पहले अच्छी बात बताएंगे वो ये है कि जिस तरह हमने पहले बात की काम चोरी की, जो काम चोरी करता है उसको उसका जो नतीजा वो अच्छा नहीं होता, तो इस तरह जो लोग मेहनत करते हैं, कहते हैं ना मेहनत में अज़मत है, उन्हीं लोगों को तरक्की मिलती है, या वही लोग कामयाब होते हैं। जो लोग सिर्फ घर में बैठे रहते हैं या पड़े रहते हैं बिस्तर के ऊपर, तो वो लोग कामयाब नहीं होते। लोगों को ऐसा भी होना चाहिए कि आपको हिम्मत करनी चाहिए। तो अभी आपको मैंने ये दोबारा समझा रहा था कि जो मेहनत है उसमें अज़मत है, और हमें कोई भी काम जो है उसको उसका मेहनत करनी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए हमें कि हम दिल चुरा लें, अगर एक दफ़ा हम अटैम्प्ट करते हैं हमसे नहीं होता तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे कभी नहीं होगा, आपने बार बार कोशिश करनी है, दोबारा करना, ठीक है? तो क्या कहते हैं, मेहनत में अज़मत है। क्या है मेहनत में? अज़मत। हाँ, अज़मत का मतलब होता है कामयाबी, बढ़ाई, इसका ये मतलब होता है, ठीक है? तो ये एक हमारे लिए एक आज की अच्छी बात की थी। तो अब आपने कोई अच्छी बात बतानी है, हम कोई भी अच्छी बात बताएं हमें। जैसा अक्सर हम अपने प्रोग्राम में हमें बच्चे कहते हैं कि बड़ों का अदब करना चाहिए, लेकिन आज इनसे कोई हट के आपने अच्छी बात बतानी है। आपको क्या लगता है कि आपके ज़हन में कौन सी अच्छी बात है? आप भी सोचो। गुलाम मुस्तफ़ा, आपसे भी मैंने पूछना है, आपके ज़हन में कौन सी, जो आपके टीचर्स ने बताई हो कि आपके अम्मी अब्बू ने बताई हो, आपको लगता हो कि ये बतानी चाहिए, आपको इतने लोग देख रहे हैं, तो कौन सी अच्छी बात बताओगे इनको? जल्दी जल्दी बताएं। कोई भी अच्छी बात, खाने पीने के हवाले से हो सकती है, बड़ों के अदब के हवाले से हो सकती है, कौन सी आपको लगती है? खाने को प्यार से खाना चाहिए। प्यार से खाना चाहिए और मज़ा लेके खाना चाहिए। वैसे भी कोई भी चीज़ हो, हाँ, क्या चीज़? नीचे नहीं गिराना। हाँ, नीचे नहीं, जब आप खाना खिलाएं तो दस्तरखान भी उसको फैलाना नहीं चाहिए। तो ये बाकी बहुत अच्छी बात है। इससे ये भी होता है कि खाना ज़ाया भी होता है, तो अगर आप इस तरह करते हैं तो ये है कि बहुत सा खाना बच भी जाता है। जब खाना ज़ाया तो बहुत से लोग उसको खा भी लेंगे। अगर आप खाना ज़्यादा डाल लेते हैं या उसको खाना खाते हुए गिराते हैं तो इस तरह बहुत जो है गंद भी डल जाता है। हाँ, प्लेट में भी। हाँ बिल्कुल। तो आपने कौन सी अच्छी बात बतानी है हमें, जल्दी से बताएं। जहाँ से ताम तर। हाँ, जहाँ से ताम तर हो, सारे यहाँ ताम तरना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह। अच्छी तरह की कोई भी चीज़। जनाब दोनों हमारे गेस्ट ने अच्छी अच्छी बातें जो आपको बताई हैं, और यकीनन ये बातें जो कहने में से बहुत मुख्तसर हैं या बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर इनको हम फॉलो करें तो इनका जो नतीजा वो बहुत अच्छा होगा। और अक्सर होता है कि हम कहते हैं छोटी छोटी बातों को हम उनके ऊपर नज़र ही नहीं करते या उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह जो छोटी छोटी बातों से ही इंसान का कह लें फ्यूचर भी बनता है और इंसान जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो इन चीज़ों को जो है इग्नोर नहीं करना, ठीक है ना? तो टीचर ने भी बिल्कुल ठीक है और हमारे जो बात बताई वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ। प्रोग्राम की एंडिंग में हम आपसे
पूछते हैं विश वॉल। हमारी एक विश वॉल है सुंदर फाउंडेशन जिसमें हम आपकी विशेस लगाते हैं। तो विश आप लोगों को पता है ना क्या होती है, कोई भी आपने ख्वाहिश करनी है आप लोगों ने, हम आपकी ख्वाहिश जो उस वॉल पर लिख लेंगे और आपको लगता है कि आपने कहीं घूमने फिरने जाना है या आपकी कोई खाने पीने की फरमाइश है या आपकी कपड़ों की फरमाइश है, कोई भी फरमाइश है आपने कहनी सुंदर फाउंडेशन वो आपकी फरमाइश पूरी करेगा। ठीक है, तो फरमाइश बताएं। कपड़े। कपड़े? कोई घूमने फिरने नहीं करो अच्छी वाली फरमाइश कि मैंने जाना है मरी जाना है, मैंने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद, कोई ऐसी फरमाइश नहीं है? नहीं। क्यों? इतने बच्चों ने कहा है हमने लाहौर जाना है, कितने बच्चों ने कहा हमने जू जाना है, कितने बच्चों ने तो कश्मीर का भी बोला है, किसी ने मरी का बोला है, तो आपने तो पार्क जाना है। अच्छा जी जनाब, इसके साथ आज के प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, जानेंगे किड्स कोड के एक खूबसूरत एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेजबान ख्वाजा अब्दुल मोइद को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।